दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक लाइव। पटोरी व्यवहार न्यायालय स्थानांतरण पर बहादुरपुर पटोरी में एक सर्वदलीय बैठक का हुआ आयोजन। कई राजनीतिक दल व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। जी हां, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि बीते कई महीनों से पटोरी व्यवहार न्यायालय के स्थानांतरण पर क्षेत्र में चर्चा का विषय जारी है, जिसे लेकर मोहिउद्दीन नगर के पूर्व विधायक अजय कुमार बुल्गानी ने व्यवहार न्यायालय स्थानांतरण मामले को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय को आवेदन द्वारा पटोरी अनुमंडल कार्यालय स्थित कृषि भूमि पर नवसृजित व्यवहार न्यायालय निर्माण कराए जाने पर यथोचित कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से लेते हुए बीते दिन कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात कर न्यायालय निर्माण को लेकर खाली पड़े कृषि भूमि पर बनाए जाने का एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके आलोक में मंत्री श्री सिन्हा ने इस कार्य के प्रति आश्वस्त भी किया। आज इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ पूर्व विधायक श्री बुल्गानी के नेतृत्व में पटोरी प्रखंड के बहादुरपुर पटोरी के अरविंद चौक के समीप एक बैठक का आयोजन कर इन मुद्दों पर चर्चा की गई, जहां एक कमेटी गठन कर आगामी 11 जुलाई को पटोरी अनुमंडल कार्यालय के परिसर में विशाल धरना देने का भी बात कही। इस मौके पर तीनों प्रखंड से आए सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। इसी दौरान पूर्व विधायक श्री राय सहित कई गणमान्य लोगों ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। फैसला लिया गया। सामने बैठे हैं शिवचंद्र बाबू, निश्चित रूप से इनके मार्गदर्शन में और राम भवन बाबू के मार्गदर्शन में लड़ाई तय होगी कि कोर्ट में किस मुद्दा को लेके जाया जाए। आंदोलन का भी रूपरेखा तैयार किया जाएगा, जिसके लिए 11 तारीख को महाधरना अनुमंडल कार्यालय पर वो मांग होगी। जो जगह तय किया गया है मालपुर में, उस पर रोक लगाई जाए और कृषि भूमि अनुमंडल के बगल में जो परती पड़ा हुआ है उस पर न्यायालय का निर्माण हो। इन सब मांगों को लेकर के एक महाधरना के कार्यक्रम तय हुआ है, जो सर्वदलीय होगा। सभी पार्टी दल के लोग होंगे, इसमें दल कोई नहीं होगा। और लड़ाई जब तक व्यवहार न्यायालय का निर्णय यहाँ बनाने का नींव नहीं पड़ जाता, काम नहीं शुरू हो जाता, तब तक पटोरी के लोग कई एक तरह से लड़ाई को लड़ते रहे। जमीन ट्रांसफर हुआ, उसको रोकने के लिए क्या रणनीति तैयार हुआ है? ट्रांसफ़र जो हुआ है वो तो बिल्कुल ही इलीगल है, क्योंकि उसमें जो वैधानिक दावा है कि बिहार सरकार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को निरीक्षण के लिए भेजे और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चिन्हित करके गए हैं कि किसी फार्म में ही न्यायालय बनेगा। फिर इसमें उल्टा पलटी हुआ है, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़े। आज के बैठक के संदर्भ में मुझे कहना है कि ये जनहित का मामला है और जन आकांक्षा है हम लोगों की कि अनुमंडलीय कार्यालय जहां बना है कृषि भूमि पर, उसी भूमि पर व्यवहार न्यायालय का भी कार्यालय बने। ये जनहित की मांग है और हम लोगों की जन आकांक्षा भी है। तो इस जन आकांक्षा को देखते हुए हम लोग एक धरना देने का कार्यक्रम करेंगे और सरकार से भी बताएंगे कि जनहित में ये कार्यक्रम कृषि भूमि पर भी बनाया जाए व्यवहार न्यायालय। क्या रणनीति तैयार हुआ आज बैठक में? आज की रणनीति पर हमारे गार्जियन अजय कुमार बुल्गानी साहब बोल दिए हैं। इन लोग को संगठन का एक कमेटी बनी है और 11 तारीख को जितना ज़्यादा जनसंख्या में हो, हम लोग जन आंदोलन के लिए तैयार हैं, सिर्फ व्यवहार न्यायालय के लिए, क्योंकि व्यवहार न्यायालय अनुमंडल में ही रहना चाहिए, इसलिए कि अनुमंडलीय जो भी हमारे पब्लिक है उनको सुविधा मिले। आज के बैठक में फैसला लिया गया है जो विभाग न्यायालय जो नगर परिषद से अलग बन रहा है, वो यहाँ नगर परिषद में बने। जमीन जो है से यहाँ उपलब्ध है, अनुमंडल उसी में कृषि के ज़मीन में बना है, कृषि विभाग के ज़मीन में, उसी में न्यायालय बने। ये हर दृष्टिकोण से सुविधा हो, चूँकि वहाँ मालपुर में बन जाता है तो फाटक गिर जाएगा। उसके बाद वाकई में
जेल में जो है से बेलर इधर रह जाएगा, वकील साहब इधर रह जाएंगे, वहाँ जाने में बहुत कठिनाई होगा। इसलिए व्यवहार न्यायालय यहाँ बने। सब कुछ पटोरी में है, अनुमंडल पटोरी में है, अनुमंडलीय हॉस्पिटल पटोरी में है, तो व्यवहार न्यायालय भी पटोरी में बने। जब तक हमारा व्यवहार न्यायालय पटोरी के कृषि भूमि पर नहीं बनता है, अनुमंडल के बल में नहीं बनता है, और जब तक नहीं चलता है तब तक ये कानूनी रूप से जन आंदोलन के रूप में चलता रहेगा। हम इस संघर्ष को उस समय तक नहीं समाप्त करेंगे जब तक इसी सरकार के द्वारा से आदेश नहीं पारित हो जाए कि यहाँ कृषि भूमि पर पटोरी अनुमंडल। पटोरी से बिहार तक लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।